हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्टैरिसीस लूप की। तो क्या होता है हिस्टैरिसीस लूप, तो ज़रा ध्यान दें और ढंग से समझें। तो द लैकिंग ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी बिहाइंड द फील्ड इंटेंसिटी एच इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस। तो सबसे पहले हिस्टैरिसीस क्या है। तो हिस्टैरिसीस कुछ भी नहीं है, जो पिछड़ना है बी का। लैगिंग मीन्स होता है पिछड़ना, पीछे रह जाना फ्लक्स डेंसिटी का फील्ड इंटेंसिटी से, इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस। हमने देखा था बी एच कर्व के अंदर जो हमारा बी था वो पर्टिकुलर टाइम के बाद मैग्नेटिक मटेरियल के लिए पर्टिकुलर टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाता है। बी को हम बढ़ाते हैं लेकिन एच को हम बढ़ाते हैं लेकिन बी नहीं बढ़ता है। मीन्स एच तो आगे निकल जाता है लेकिन बी पीछे रह जाता है। ठीक है, तो क्या है, बी जो है पिछड़ गया, लैगिंग हो गई। तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, द लैगिंग ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी का पिछड़ना एच से, उसी को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस। द लैगिंग ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी बिहाइंड द फील्ड इंटेंसिटी एच इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस। ठीक है, क्लियर, ओके। आगे चलते हैं। व्हेन एन, अब हमें क्या किया है देखो, व्हेन एन अनमैग्नेटाइज्ड आयरन रॉड इज वाउंड। हमने एक पहले आयरन रॉड ली है अनमैग्नेटाइज मतलब जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अभी नहीं है लेकिन डेवलप करी जा सकती है। ठीक है, तो हमने ली है अनमैग्नेटाइज आयरन की रॉड, उसे वाउंड किया है हमने विद अ कॉइल, एक कॉइल से हमने उसे लपेटा है। तो देखो मैंने आपको फिगर दिखा रहा हूँ, इसमें हमने ये आयरन की कॉर्ड, ये आपको जो बॉक्स टाइप का जो दिख रहा है वो आयरन की रॉड है और उस पर हमने कॉइल को लपेटा है जो कि आप देख रहे हो। ठीक है, एन टन्स कॉइल के हमने एन टन्स लगाए हैं, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर एन टन्स। ठीक है, इज सप्लाइड बाय ए वेरिंग करंट, और हमने इसमें एक करंट सप्लाई करा जो कि है आई। ठीक है, देन एक क्लोज लूप ए सी डी ई एफ जी ए इज फॉर्म्ड बिटवीन बी एंड एच इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है, तो देखो हिस्टैरिसीस क्या था ये तो हमारी समझ में आ गया, लेकिन जब हमने एक अनमैग्नेटाइज आयरन कोर ली, ठीक है, आयरन रॉड ले ली और उसके अंदर जब हमने एक कॉइल को लपेटा और एन टन्स लगाए और जब हमने उसमें करंट को फ्लो कराया, एक वेरिंग करंट को फ्लो कराया, तो हमने देखा कि बी और एच के बीच में कुछ ऐसा लूप बना, कुछ ऐसा लूप बना। यही है ए सी डी ई एफ जी ए जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये दिखा है ना ए सी डी जो वाला, तो यही है ये ग्राफ या यही है जो फिगर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ बना बी और एच के बीच में, ये देख रहे हो बी और एच इन दोनों के बीच में ये ग्राफ बना है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, हिस्टैरिसीस लूप। क्या कह देते हैं, हिस्टैरिसीस लूप। तो कुछ नहीं है हिस्टैरिसीस लूप, जब हम अनमैग्नेटाइज्ड किसी आयरन रॉड में कॉयल लपेट देते हैं और उसमें एन टन्स कॉयल के लगा के उसमें जब हम वेरिंग करंट फ्लो करते हैं तो हमें एक ग्राफ देखने के लिए मिलता है बी और एच के बीच में। ठीक है, और उसी लूप को, उसी ग्राफ को हम कह देते हैं हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है, ओके। अब हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये हिस्टैरिसीस लूप को, तो उस पर ध्यान देंगे, हम उसके बारे में जानेंगे। तो ध्यान दें और ढंग से समझें। ठीक है, तो स्टेप्स टू ड्रॉ हिस्टैरिसीस लूप तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही ज़रूरी है, तो ध्यान दें और ढंग से समझें। तो सबसे मैं वाला बात करूँगा स्टेप नंबर 1 की, एट दी ओरिजिन। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, ओरिजिन की अगर मैं बात करूँ तो हम ओरिजिन पर हैं। ठीक है, ओरिजिन से हम पर हमने क्या किया, ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन पे हम जानते हैं एच की वैल्यू भी 0 है और बी की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, तो वही बात मैंने लिखी है, इन द स्टार्टिंग एंड करंट इज 0, एच इज 0, देन बी भी 0। एच भी 0 होता है स्टार्टिंग में और बी भी 0 होता है। तो सबसे पहले ये जब हमने ड्रॉ करना शुरू किया तो एच भी नहीं था, बी भी नहीं था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या ड्रॉ किया, हमने ड्रॉ किया पाथ ओ ए को, कौन से पाथ को, ओ ए मीन्स ओ और ए, ये वाला पाथ। ठीक है, ये वाला पाथ ओ ए को ड्रॉ किया तो क्या हुआ ज़रा देखें, व्हेन करंट इज इंक्रीज एच इज इंक्रीज, वही वाली बात है भाई, हमने करंट को बढ़ाया। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना वो करंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे जैसे करंट को हम बढ़ाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट है आपने देखा होगा, अगर हमें उसकी ताकत को बढ़ाना है तो हम करंट को बढ़ा देते हैं तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब हम करंट को बढ़ाते हैं तो हमारा एच जो है वो बढ़ता है। और हमने देखा था कि हमने बी एच का जब पढ़ा था कि जब हम एच को बढ़ाते हैं तो बी भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, बी भी बढ़ता है। ये हमने दोनों केसों में देखा था, मैग्नेटिक में भी और नॉन मैग्नेटिक में भी। ठीक है, तो हाँ, तो क्या हुआ, जब दोनों जब ओ पे थे, 0 पे थे, ओरिजिन पे थे। ठीक है, और उसके बाद जब हमने एच को बढ़ाना शुरू किया, एच को कैसे बढ़ाया हमने, करंट को बढ़ाने से। ठीक, करंट को बढ़ाया,
तो करंट को बढ़ाया तो एच बढ़ा, तो जब एच बढ़ा तो बी भी बढ़ा। और हमने देखा until the point A sorry when current is increase H is increase so B will also increase। जब हमने करंट को इंक्रीज़ किया तो हमारा जो H है वो भी इंक्रीज़ हुआ, और जब H इंक्रीज़ हुआ तो जो हमारा B है वो भी इंक्रीज़ हुआ until the point A। कब तक बढ़ा है B? तब तक बढ़ा है B जब तक वो पॉइंट A तक नहीं पहुंच गया। कहाँ तक नहीं पहुंच गया? A तक नहीं पहुंच गया। A के बाद हमने ये देखा आफ्टर द पॉइंट इफ़ यू विल इंक्रीज H B विल नॉट इंक्रीज, इट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी BM। मतलब ये है कि हमने जब करंट बढ़ाया H बढ़ा तो BP बढ़ा, लेकिन हमने एक समय बाद ये देखा कि कुछ समय बाद हमने H को तो और बढ़ाया लेकिन B वहीं पर रुक गया, B कांस्टेंट हो गया। उसके बाद B की जो वैल्यू है वो बढ़ी ही नहीं, ठीक है। A पॉइंट के बाद B की कोई वैल्यू बढ़ी ही नहीं, उतनी ही वैल्यू आई चाहे H की वैल्यू हमने कितनी भी कर दी, ठीक है। तो क्या है, जो हमें A है, जो A पॉइंट मिला है, A पॉइंट जो मिला है उस पॉइंट को हम कह देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मतलब ये जो A पॉइंट है वो क्या है, हमारा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। इसके बाद फ्लक्स डेंसिटी को और बढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है। बोलो यहाँ तक क्लियर? बोलो ये बात क्लियर है? उसके बाद हम H की वैल्यू कितनी भी बढ़ा दें करंट की वैल्यू की हेल्प से, लेकिन B की जो वैल्यू है वो नहीं बढ़ेगी, यानी कि ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, इसके बियॉन्ड B की वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये पाथ OA, ये पाथ बन गया OA, ठीक है। अब आगे ज़रा ध्यान दें, फिर हमने खींचा है पाथ AC को, फिर हमने ड्रॉ किया है पाथ AC। पाथ AC कौन सा, ज़रा ध्यान दें, ये वाला, ठीक है। अब ज़रा देंगे नाउ करेंट इज डिक्रीज टू 0। अब हमने क्या किया, हमने क्या भाई, ठीक है भाई, हमने H को बढ़ाया करंट की हेल्प से तो B भी बढ़ा। अब हमने कहा नहीं, अब हम करंट को कम करेंगे। क्या करेंगे? करंट को कम करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या है, हमने करंट को 0 करना स्टार्ट किया, ठीक है। या फिर हम ये कहें कि करंट को हमने 0 ही कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे करंट को 0 किया, तो हमने देखा कि करंट को हमने 0 कर दिया। नाउ करंट इज डिक्रीज टू 0। अब करंट को 0 किया है तो करंट की हेल्प से ही H भी बढ़ रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है H भी 0 हो जाएगा, ठीक है। वही बात मैंने आगे लिखी है, H इज डिक्रीज टू 0, तो करंट भी 0 हो गया और H भी 0 हो गया। दूसरी कंडीशन में पाथ AC ड्रॉ करने के लिए हमने करंट को भी 0 कर दिया है और किसको 0 कर दिया है, H को। तो ज़रा ध्यान दें, जब हमने देखो हम करंट 0 कहाँ होगा, करंट 0 शुरुआत वाली कंडीशन में ही होगा, यानी कि O पे ही होगा। जब करंट 0 होगा तब H भी 0 होगा, तो H भी 0 हुआ। तो हमने ये देखा कि जब हमने पॉइंट A पर गाड़ी पहुंची हमारी, जब पॉइंट A हमने ड्रॉ कर लिया और उसके बाद जब हमने करंट को 0 किया, उससे रिफ्लेक्ट से, मतलब या फिर हम ये कहें कि करंट के 0 होने से हमारा जो H है वो भी 0 हो गया। तो हमने देखा कि करंट और H दोनों 0 हो गए ओरिजिन पे, लेकिन हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी थी यानी कि B, वो 0 नहीं हुई। वो आप देख सकते हैं इस OC कर्व में, ये वो C तक आ गई लेकिन 0 नहीं हुई। नहीं समझे? हमने कहानी शुरू करी थी 0 से, जब H 0 था, B भी 0 था, करंट भी 0 था। करंट को बढ़ाया, H बढ़ा तो B भी बढ़ा, इतना बढ़ा कि A तक पहुंच गया B। उसके बाद हमने H को बढ़ाया लेकिन B नहीं बढ़ा। ओके, हमें ये बात समझ में आ गई। हमने कहा चलो वापस हम H को भी 0 करेंगे। तो H को 0 कैसे कर सकते हैं, करंट की हेल्प से H बढ़ रहा था तो I को 0 किया, I और H को 0 किया तो I और H दोनों यहीं पे आ गए वापस 0 पे। लेकिन जब हमने B का जो कैरेक्टर है वो देखा तो हमने पाया कि B 0 नहीं हुआ। जब हमने I और H दोनों को 0 कर दिया लेकिन B 0 नहीं हुआ। B कहाँ पे आ गया, C पॉइंट पे आ गया। हमने कहा ये क्या बात है भाई, हमें तो भाई 0 चाहिए। तो हमने अब देखो हमने क्या किया है, ठीक है। हाँ, तो ये B विल फॉलो द पाथ AC, तो B जो है वो AC को फॉलो करते हुए इस पॉइंट तक आ गया। द OC इज कॉल्ड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। जो O और C देख रहे हो ना, ये OC, ये जो OC पॉइंट देख रहे हो इसे हम बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ये वो मैग्नेटिज्म है जो उस मटेरियल के अंदर डेवलप हो गई है या आ गई है, समझे। उस मैग्नेटिक मटेरियल में शुरुआत में कोई भी प्रॉपर्टी या मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि डेवलप नहीं करी जा सकती थी, डेवलप करी जा सकती थी लेकिन थी नहीं।
लेकिन जब हमने करंट दिया, वेरिंग करंट और नंबर ऑफ एन टर्न्स लगाए कॉइल के, तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। वही हमें जो ओसी दिखा रहा है कि ये क्या है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब ये कि जब आपने करंट को हटा दिया है, एच को हटा दिया है, तो जो उसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल वाली जो प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी बची है, वो है हमारी ओसी। ओके, क्लियर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। द पावर ऑफ रिटेनिंग द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। ये बात आप हमेशा याद रखें, व्हाट इज रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। तो क्या है वो पावर, वो क्षमता किसी भी मटेरियल की अपने अंदर मैग्नेटिज्म को बनाए रखने की, इज कॉल्ड रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। द पावर ऑफ द रिटेनिंग द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड द रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो क्या है आपका रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल, वो पावर, वो क्षमता किसी भी मटेरियल की अपने अंदर मैग्नेटिज्म को बनाए रखने की, उसे हम कहते हैं रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। ओके, फिर आगे क्या करें, ध्यान दे यार। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच इट इज़ मेड। ये प्रॉपर्टी होती है उस मटेरियल की जिस मटेरियल से वो बना हुआ है। ठीक है, ओके। फिर हम बात करेंगे आगे पाथ सी डी की। तो अब हमने क्या ड्रॉ किया है, पाथ सी डी। तो पाथ सी डी कैसे ड्रॉ हुआ है, जरा इस पर ध्यान दें। नाउ द करंट इज इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हमने क्या कहा, हमने कहा यार हमने तो एच को जीरो कर दिया, आई को जीरो कर दिया, लेकिन बी तो जीरो नहीं हुआ। हमने कहा हमें तो अपना बी जीरो करना है। तो हमने भाई करंट और उसको जो हमारा एच था, करंट को हमने नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाया। अभी हम पॉजिटिव में बढ़ा रहे थे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब हमने इसे नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाया है। जब हम करंट को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो एच भी हमारा बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो करंट बढ़ाने से एच बढ़ता है, मैंने आपको बताया था। तो यही बात यहाँ लिखिए, नाउ करंट इज इंक्रीज अपोजिट डायरेक्शन, सो एच इज ऑल्सो इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन। करंट को हमने अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाया है, तो एच भी हमारा अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। ठीक है, अनटिल बी बिकम जीरो। और ये काम हमने तब तक किया है जब तक बी जो हमारा है वो क्या नहीं हो गया, हो जीरो। और बी जीरो कब हुआ है, तो आप देख सकते हो उस ग्राफ के थ्रू, बी जीरो हुआ है डी पे। ठीक है, डी पे ही तो बी की वैल्यू जीरो है। जरा ध्यान दें, वही बात मैंने यहाँ लिखी है, अनटिल बी बिकम्स जीरो एट द पॉइंट डी होगा यहाँ। ठीक है, चल कोई नहीं। तो ये एट द पॉइंट डी हमने तब तक इसे जीरो किया है, मतलब तब तक हमने दोनों को बढ़ाया है, आई और एच को, जब तक हमारा बी जो है जीरो नहीं हो गया है। बढ़ाया कब है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाया है, पॉजिटिव में नहीं बढ़ाया है। ठीक है, तो हमने देखा भाई डी पे जीरो हो गया, वही बात मैंने रखी, एट दिस पॉइंट बी इज जीरो बट एच इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, मतलब क्या है, हमारा डी पॉइंट पे हमारा क्या हो गया, बी जो है जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो ध्यान दें हमारा जो बी है वो डी पॉइंट पे जीरो हुआ है। ठीक है, तो अब आगे मैंने क्या लिखा है, बट एच इज इक्वल टू ओ डी इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू डी मैग्नेटाइज द मैग्नेट। अब ये बात ध्यान से समझें, क्या समझें। अब देखो भाई, ये यहाँ ये जो सी पॉइंट था, उस पॉइंट पे जो हमारा बी था वो मैग्नेटिक, मतलब हमारा जो सब्सटेंस था, हमने जो मटेरियल लिया था उसके अंदर बी डेवलप था। कहने का मतलब ये था, हमने शुरुआत में एक अनमैग्नेटाइज मटेरियल आयरन रॉड ली थी। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी नहीं थी। हमने उस पर एक कॉइल लपेटी, उसमें करंट फ्लो कराया और हमने कुछ देर बहने दिया। कुछ समय के बाद हमने आई को भी हटा दिया, मतलब करंट जो बह रहा था उसने जो जीरो कर दिया। एच मतलब जो उसकी वजह से डेवलप हुआ उसे भी जीरो कर दिया। तो हमने ये देखा जो हमने सब्सटेंस लिया था अनमैग्नेटाइज्ड, वो अब कैसा हो गया था, मैग्नेटाइज्ड हो गया था। क्या हो गया था, मैग्नेटाइज्ड। हमने कहा ये क्या हुआ भाई, हमने करंट और वो दिया था, वो उसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर आई, ठीक है, लेकिन अब हमने उसे जीरो कर दिया, तो ये जीरो क्यों नहीं हुआ, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर आ गई। अब हमने कहा इसे जीरो करना है, तो हमने क्या है, कुछ एच को और आई को दोनों को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाया। तो हमने पाया कि डी पॉइंट पे क्या हो गया, हमारा बी जीरो हो गया। जब बी हमारा जीरो हो गया तो बी को जीरो कहाँ हुआ है, डी पॉइंट पे। अब डी पॉइंट तक जीरो करने के लिए मतलब हमें कुछ एच और आई लगाना पड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जो एच है वो कितना लगाना पड़ा, तो एच की वैल्यू यहीं तो है एक्स एक्सिस में, तो एच हमें कितना लगाना पड़ा, ओ और डी, यही तो लगाना पड़ेगा। ओ से लेके डी तक ही तो एच लगाना पड़ेगा। नहीं समझ में आई बात, क्या है, एच हमारा एक्स डायरेक्शन में है, बी जीरो हुआ तो हमें एच लगाना पड़ा और आई लगाना पड़ा। आई की वजह से तो एच
कम हुआ है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा है, ठीक है। तो वो कितना लगाना पड़ा है, ओ से लेके डी तक। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी है कि एच, जो एच है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओ डी, इज कॉल्ड द कोहेसिव फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज द मैग्नेट। तो ओ डी जो एच है वो हमें लगा है इस मैग्नेटिज्म को हटाने में, उस मटेरियल से जिसके अंदर वो मैग्नेटिज्म आ गया था उसे हटाने में हमें कितना ताकत लगी है, कितना फोर्स लगा है, ओ से लेके डी तक, ठीक है। तो वो जो फोर्स है उस फोर्स को हम बोलते हैं कोएर्सिव फोर्स, ठीक है। कोएर्सिव फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज द मैग्नेट, जो कि हमें चाहिए होता है किसी भी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के लिए, मतलब उसके अंदर से उसका मैग्नेटिज्म हटाने के लिए, ठीक है। नाउ हम बात करेंगे पाथ डी ई की। तो पार्ट डी जरा देखें, पार्ट डी है हमारा ये वाला, ठीक है। तो देखो अब मैं ज़रा बात करूँ पाथ डी ई की। तो नाउ इफ़ द करंट इन कंटिन्यू टू इंक्रीज, अगर हम करंट को बढ़ाते रहें तो एच भी बढ़ता रहेगा, रिजल्ट इन फर्दर इंक्रीज इन एच, तो एच भी बढ़ता रहेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो बी विल इंक्रीजेस। अब हमने देखा था शुरुआत में जब कि हम आई को बढ़ाते थे तो एच बढ़ता था, एच को बढ़ाते तो बी बढ़ता था, तो वही कंडीशन अब दोबारा से चालू हो जाएगी। यहाँ पर हम एच को बढ़ा रहे हैं, आई को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा बी भी बढ़ रहा है, आप देख रहे हो बी भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी है, बी विल इंक्रीज अप टू द पॉइंट ई। इस समय जैसे वहाँ ए तक इंक्रीज़ किया था शुरुआत में, ऐसे ही यहाँ पर एक पॉइंट आएगा ई, वहाँ तक इंक्रीज़ करेगा। उसके बियॉन्ड हम एच को कितना भी बढ़ा दें लेकिन बी नहीं बढ़ेगा। और फिर से वही प्रोसेस, फिर से हमने कहा कि नहीं, अब हमें फिर से हमें करंट हटाना है, फिर से हमें अपना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी एच हटानी है। फिर से हमने उसे जीरो कर दिया, लेकिन हमने देखा फिर से हमारा जो बी है वो जीरो नहीं हुआ, फिर से बी आगे एफ पॉइंट तक या हम गए बी पॉइंट तक। हमने कहा नहीं यार, हमें तो जीरो करना है, तो फिर से हमने नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाया हमारे करंट को, हमारे एच को। तो हमने देखा कि इस बार हमें जो ताकत है वो ओ जी लगानी पड़ी, ओ से लेके जी तक ताकत लगानी पड़ी हमारे सब्सटेंस को, हमारे जो रॉड थी आयरन की, उसे डीमैग्नेटाइज करने में। तो वही सब बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। नाउ द मटेरियल इज अगेन मैग्नेटिक, ई पॉइंट तक फिर मैग्नेटिक हो गया, ठीक है, बट विद द अपोजिट प्रॉपर्टी, या फिर हम कहें विद अपोजिट पोलैरिटी, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर डेवलप हुई थी ना इस वाले केस में, ऊपर वाले केस में, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होगी, लेकिन नेगेटिव पोलैरिटी के साथ, ठीक है। वो पोलैरिटी नहीं होगी जो शुरुआत में थी। वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आगे, ठीक है, तो आगे क्या है ज़रा ध्यान दें। फिर आता है पाथ ई एफ जी ए। क्या आता है, पाथ ई एफ जी ए। तो ज़रा ध्यान दें, पाथ ई एफ जी ए कौन सा है, तो ई एफ जी ए, ये वाला पाथ, वही वाला पाथ है मैंने दोबारा। नाउ फर्दर डिक्रीज एंड फर्दर इंक्रीज इन एच रिजल्ट इन द पाथ ऑफ बी इस ई एफ जी ए। मतलब क्या है, वही सब किया है दोबारा से। फिर से हमने हमारे एच को डिक्रीज़ किया है, फिर से हमने अपने आई को डिक्रीज़ किया है कि बी को जीरो हो जाए, लेकिन बी फिर से जीरो नहीं हुआ। फिर से हमने ताकत लगाई ओ जी फोर्स लगाया, तब कहीं जाके बी हमारा जीरो हुआ। फिर से हमने एच को इंक्रीज़ किया, फिर से आई को इंक्रीज़ किया, फिर से बी इंक्रीज़ हो गया। तो यही प्रोसेस चलती रही और हमारा ये कर्व बन गया, और इसी कर्व को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो इससे रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।